Hey guys, my name is Chandni Parveen and you are watching my channel. So, in this playlist, we are studying about Vedic mathematics first. So, this is the continued lecture of with base method. So, without wasting any more time, let's get started. So, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि बेस मेथड क्या था। तो बेस मेथड के अंदर दो स्टेप आते हैं। फर्स्ट है क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्ट्रैक्शन, सेकंड है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। सो इसको रिकॉल कराने के लिए मैंने लिखा देन दिस इज द एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है 112 इंटू में 113, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों स्टेप्स को हम लगाएंगे अब। सो पहले क्या करते हैं, 112 लिख लो, 113 लिख लो। देन आपको लिखना होता है इसका बेस दोनों का ही, ठीक है। तो इन दोनों का बेस क्या होएगा, इसका भी 100, इसका भी 100, ठीक है। फिर आपको देखना है कि इसके अंदर सरप्लस है या डेफिशिएंसी है। मीन्स कि आपका जो बेस है उससे ये नंबर कम है या ज़्यादा है। तो आपने देखा ये ज़्यादा नंबर है, मीन्स 100 से तो ज़्यादा है ना 112। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसका जो है सरप्लस है, यानी कि +12 कहेंगे। 100 से +12 है ये, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस कि ये 13 प्लस है, मतलब कि 100 से 13 ज़्यादा है, ठीक है। सो दिस विल बी द सरप्लस, सरप्लस दोनों में हो गया। नाउ आपको क्या करना है, क्रॉस एडिशन करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना, प्लस प्लस था, देयरफॉर हम इसको क्रॉस एडिशन नाम से पुकार रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, क्रॉसली ऐसे क्रॉस जस्ट मारते हैं ना, ऐसे इसका एडिशन करना है। मीन्स 112 को 13 से प्लस करेंगे एंड 113 को 12 में प्लस करेंगे। ओके, 113 प्लस 12 दोनों का ही आंसर हमारा क्या आ रहा है, 125 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने क्रॉस एडिशन सही किया है। नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप। इसमें क्या है कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ लिखा होता है, जो सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी है, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होता है वर्टिकली। मीन्स 12 इंटू में 13 करना है। तो 12 इंटू में 13 हमने करा, तो हमारा जो आंसर आया वो 156 आया। अब आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि जो भी आपका बेस होता है उस बेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिजिट्स जो हैं वो अलाउड होती हैं, ठीक है। तो बेस के अंदर जितने जीरोज होते हैं, लाइक 1 2 2 जीरोज हैं यहाँ पर, तो ओनली 2 डिजिट्स विल बी अलाउड हेयर। बट यहाँ तो एक्स्ट्रा है, तो देयरफॉर उस एक्स्ट्रा वाली डिजिट को हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ऐड कर देंगे, और बाकी जो 2 डिजिट बची है उसको हम सेकंड पार्ट मानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, 125 प्लस में दैट 1 विल गिव्स यू 126 एंड सेकंड पार्ट क्या था हमारा, 56 ओनली। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन हमारा सेकंड पार्ट देता है ना, तो दैट विल बी 56। तो 126 एंड 56, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो अब हमारा आता है एक नया केस। इस नए केस में क्या होता है कि व्हेन बेसिस आर डिफरेंट। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए, जो भी एग्जांपल्स किए, उन सभी में क्या हो रहा था कि बेस हमेशा सेम ही था। एक ऊपर 100 था तो नीचे भी 100 था, हर किसी में ऐसे ही हो रहा था। बट इफ अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि दोनों ही का बेस जो है वो डिफरेंट हो, तो कैसे होगा। तो उसके लिए पहले छोटी छोटी ट्रिक्स समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते वक्त या क्रॉस एडिशन करते वक्त या फिर जो भी है, अगर मान लो सब्ट्रैक्शन ज़्यादातर होता है तो वहाँ पर आपको लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन अपनाना है, ठीक है। क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन करना है। इसको आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि जब भी आप क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, उस केस में जब बेस डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो आपको लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन के अंदर। एंड जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, वो हमेशा बिगर बेस के फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज़ अभी थोड़ा समझ लो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं भी समझाती हूँ, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगी। तो वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपका
लोअर बेस के टर्म में आना चाहिए। ओके, सो टेक दिस एग्जांपल हियर। 98 इंटू में 9 है, ठीक है। 98 लिखा, 9 लिखा, फिर हम इसका बेसिस लिखते हैं। तो 98 का बेस क्या होएगा 100, 9 का बेस क्या होएगा 10। तो दोनों का बेस अलग अलग है ना, दिख रहा है ना आपको, अलग अलग है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर 2 जो है वो डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी कौन है 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 1 है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें याद है, हमने पहले कैसे कर रखा है कि डेफिशिएंसी जब भी हम लिखते हैं किसी भी नंबर की, तो हम उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स लिखते हैं जितने उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो यहाँ पे 100 है, 100 के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 2 हैं, इट मीन्स 2 डिजिट्स अलाउड होती हैं, देयरफॉर यू राइट इट एज 02, ठीक है। बट 10 के केस में क्या है, 10 के केस में हमारे पास यहाँ पर 1 है, बिकॉज जीरोज कितने हैं नंबर ऑफ जीरोज इसमें ओनली 1, देयरफॉर हमने सिर्फ 1 लिखा हुआ है एज अ अपना, ये 01 नहीं लगाया बिकॉज हमने इसे 2 डिजिट नहीं बनाना था, हमें इसे सिंगल डिजिट बनाना था, तो हमने वही नंबर रहने दिया, ठीक है। ये करना तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास 2 डिफरेंट बेसिस हो। वैसे अगर आप सब जगह करोगे 02 या फिर इस तरह का लेने का, तो आपके कभी भी गलती के चांस हो ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो बेस है वो कितना है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी अलाउड है। ऐसा सिर्फ तभी यूज होता है जब आपको डेफिशिएंसी दिखानी होती है और या फिर सरप्लस दिखाना होता है, एंड जब आप वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे होते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा होता है, तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि कब कैसे लिखना है, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको, ये तो मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से करना होता है। नाउ अब 98 था, 98 में 02 माइनस हो रहा है क्योंकि 100 में से कम है ना 98, 02 माइनस कम है, ठीक है। एंड 9 में से 1 मतलब 10 जो है वो बड़ा है 9 से, कितना बड़ा है -1 करके अगर हम करेंगे, मीन्स 1 बड़ा है तो हम -1 कर देंगे, ये डेफिशिएंसी हो गई इसकी, है ना। उसके बाद क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे 98 और 1। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 98 1 और ये ऐसा नहीं होएगा। यहाँ पर सिर्फ इसका बड़ा वाला और इसका इधर वाला, सिर्फ ये वाला आपका जो है काउंट होएगा, मीन्स यही वाला आपको करना होगा। ओके वेट, तो आपको सिर्फ इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा बिगर बेस आपका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा बिगर बेस, यानी कि 98 -1 करेंगे। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन की पहले से ही वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं जाकर चैनल के ऊपर। एंड इसका मतलब यही है कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि 98 -1, 1 को इधर से स्टार्ट ना करके हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो 88 आ जाएगा अपना। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्रॉस सब्ट्रैक्शन, एंड इसको हम बिगर बेस के अंदर रहने देंगे। बिगर बेस यहाँ पे कौन है 100 या फिर 10, कौन बड़ा है 100 बड़ा है ना, दैट मीन्स 2 डिजिट्स अलाउड है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं पहले से हैं तो ठीक रहेगा, ठीक है। फिर बाद में आता है वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास होना चाहिए लोअर बेस का, मीन्स 100 और 10 में से लोअर बेस कौन है 10 है, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो सिंगल डिजिट का होना चाहिए, मीन्स जितने जीरो होते हैं उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 है, तो इसीलिए आंसर जो आएगा वो 1 डिजिट का ही होना चाहिए। तो हमने देखा कि 02 और 1 इन दोनों की अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा आंसर जो आता है वो 2 आता है। तो 2 इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो इसलिए हमारा ये एज इट इज रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द 88 एंड 2, ठीक है। तो इसका आंसर आप साथ में लिख देंगे कि इसका आंसर विल बी 88 एंड 2। सो नाउ अब हमारे पास एक और चीज है जो कि न्यू चीज है, जो कि बेस मेथड के अंदर वेरिफिकेशन के लिए यूज की जाती है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ठीक है या नहीं है। हो सकता हो कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, है ना, मल्टीप्लाई करते वक्त या कुछ ना कुछ करते वक्त आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो उसको चेक कैसे करेंगे कि आपका जो आंसर आया वो ठीक था। तो उसको चेक करने के लिए आपके पास 9 चेक मेथड होता है, ठीक है। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन है कि 88 इंटू में 89 आपने बेस मेथड से किया और आपका एक आंसर आया इस तरह का 7832 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपका जो आंसर आया वो ठीक आया नहीं आया, तो आपको वेरीफाई करना होगा। सो फॉर वेरिफिकेशन वी हैव 9 चेक मेथड।
अब 9 चेक मेथड में क्या है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक देखनी पड़ेगी। इस ट्रिक को आप याद कर लोगे तो आपके सब अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। इसमें क्या है कि जस्ट ऐड द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर एंड मेक इट सिंपलर और ऑफ सिंगल डिजिट। दैट मीन्स कि आपका जो भी नंबर दे रखा होगा, ठीक है, उस नंबर को बस आपको प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है, उनकी जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एंड तब तक प्लस करना जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। क्योंकि सिंगल डिजिट आ जाएगी तो उसको फिर आप किसी और में कैसे प्लस कर पाओगे, है ना। डबल डिजिट होगी, ट्रिपल डिजिट होगी, तो आप कर सकते हो कि उन सभी को सभी को प्लस कर दूं, बट एक सिंगल डिजिट को नहीं कर पाओगे। देयरफॉर हमें चाहिए कि हम सिंगल डिजिट बनाएं एट द एंड, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मीन्स जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है वो वाले नंबर्स लो। 88 एंड 89 इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 88 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 + 8, दोनों को डिजिट्स को प्लस कर दिया, दैट विल बी 16, एंड 16 को हम फिर दोबारा कर सकते हैं। तब तक करते जाओ जब तक आप तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। 1 + 6 किया तो 7 आ गया। नाउ दिस इज द एंड, इसके बाद हम प्लस नहीं कर सकते किसी और में, है ना। नाउ 89 का भी करते हैं, तो 8 + 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 + 9 विल बी 17, 17 को भी हम कर सकते हैं 1 + 7, ठीक है। 1 + 7 करा तो 8 आया। अब दिस इज द एंड, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। जब आपका ऐसा हो जाए तो देखो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है था ना, तो इन दोनों को भी आप एट द एंड मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आया, 56 आया। अब 56 में आप क्या करोगे, फिर दोबारा वही लगाओगे, जब तक करते जाओ जब तक आपके पास एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 5 + 6 दैट विल बी 11, एंड 11 के अंदर भी आप प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है। तो 1 + 1 दैट विल बी 2, ठीक है। अब इस होल का, लेफ्ट हैंड साइड का होल का आपका आंसर आ गया 2, ओके। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, ये जो आंसर था RHS में, अब RHS को भी आप प्लस 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 करते जाओ, मीन्स 7 + 8 + 3 + 2, ये जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी को प्लस कर दोगे तो आपका 11 आएगा। तो 1 + 1 दैट ऑल्सो बी 2। तो इसका मतलब ये है कि LHS एंड RHS आर इक्वल, दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर था वो हमारा करेक्ट है, ओके। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमने भी पहले किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, उसका हमारा आंसर ये आ रहा था। नाउ वी वांट टू वेरीफाई इट कि ये सही किया था हमने या नहीं किया था। तो सेम टू सेम ये करो, जो भी आपका नंबर है उसको लिख लो, दोनों नंबर्स को, ठीक है। उनको प्लस 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 करते जाओ उनके डिजिट्स में। 1 + 1 + 2 will gives you 4, and 1 + 1 + 3 will gives you 5, एंड इनको हमें मल्टीप्लाई तो करना था एट द एंड, तो इसलिए 4 एंड इंटू में 5 किया तो हमारा 20 आया। अब 20 दोबारा से 2 डिजिट नंबर है तो 2 + 1 कर, 2 + 0 कर दो, ठीक है, दैट विल गिव्स यू 2, है ना। क्योंकि ये डिजिट्स को ही प्लस करना है, मीन्स इनके जस्ट आगे ना, अंदर ना इनके प्लस लगाना है, बस इतना करना है आपको। तो आपका एट द एंड आपको एक सिंगल डिजिट मिल जाती है, दैट इज 2, एंड देन मूव टू द RHS। RHS में क्या है, 1 + 2 + 6 + 5 + 6 कर दोगे तो आपका 20 आएगा। 20 के अंदर भी प्लस कर दो, मीन्स 2 + 0 ऐसा लिख दिया आपने, 2 + 0 लिखा तो 2 आ गया। दैट मीन्स कि आपका LHS RHS इक्वल, दैट मीन्स कि आपका जो आंसर था वो भी ठीक था। सो दिस विल बी द verification for the base method. So thank you very much. Please like the video and subscribe to my channel, and जितना आप से हो सके प्लीज़ शेयर करें, दूसरे बच्चों को और बताएं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे और बेहतरीन वीडियोस मिल रहे हैं। सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी फॉर मेकिंग more videos. So thank you for watching to my channel.